गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? सो टुडे वी विल लर्न अबाउट how to calculate mean by shortcut method. Okay. uh, in previous class we have already learned about mean by direct method. कैसे direct method में mean find out किया जाता है वो हम previous class में सीखा था। आज हम सीखेंगे कैसे शॉर्टकट मेथड के थ्रू मीन फाइंड आउट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 क्लासेस हैं, मतलब 3 सीरीज़ है: इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूअस सीरीज़। ओके, तो तीनों ही सीरीज़ में कैसे शॉर्टकट मेथड में मीन फाइंड आउट किया जा रहा है वो देखते हैं। तो जैसे प्रीवियस क्लास में भी हमने देखा था, तो उस तरह से पहले हम फार्मूला देखेंगे, उसके बाद जो सीरीज़ दिया हुआ है उसमें अप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स बिगिन। So formula is in individual series x bar equal to a plus summation of d divided by n। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में शॉर्टकट मेथड में मीन फाइंड आउट करने के लिए ये रहा फार्मूला x बार इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। तो इस फार्मूला में a क्या डिनोट कर रहा है, d क्या डिनोट कर रहा है, पहले वो देख लेते हैं। a स्टैंड्स फॉर एज्यूम मीन, a stands for assume mean, d stands for deviation, it means x minus a। ओके, और n तो सबको पता है तुम्हें, n मतलब नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज, है ना, और मीन को x बार से डिनोट किया जा रहा है। तो शॉर्टकट मेथड में पहले हम कोई भी एक नंबर को एज ए मीन एज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर जितने सारे नंबर है, 4 है, 8, 10, 12, 6, इन नंबर में से किसी भी एक नंबर को तुम पहले एज ए मीन एज्यूम करोगे। ठीक है, और उसके बाद डी फाइंड आउट करने के लिए सारे नंबर से एज्यूम मीन को माइनस करोगे। देखो यहाँ पर लिख दिया मैंने, डी मतलब डेविएशन, और डेविएशन कैसे पता चलेगा, डी का वैल्यू कैसे आएगा, एक से एज्यूम मीन को माइनस करके। तो चलो करते हैं, पहले इस सीरीज़ को ऐसे सजाते हैं, 4, 8, 10, 12 एंड 6। तो इन नंबर में से किसी एक नंबर को एज्यूम करो एज ए मीन। ओके, तो मैं यहाँ पर सपोज 4 को एज्यूम कर रहा हूँ एज ए मीन। ठीक है, और जिस नंबर को तुम मीन एज्यूम करोगे उसको एक बॉक्स में लिखना भी होगा, वरना जो टीचर होगा उसे समझ नहीं आएगा, या फिर जो एग्जामिनर होगा वो नहीं समझ पाएंगे कि तुम कौन से नंबर को मीन एज्यूम किया। तो यहाँ पर लिखना ज़रूरी है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, मैंने 4 को एज्यूम किया एज ए मीन। ओके, सो डी मतलब x माइनस ए, डी मतलब x माइनस ए, यानी कि सारे x के वैल्यू से जो एज्यूम किया हमने मीन, तो उस नंबर को माइनस करेंगे। तो 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 यानी कि 0, 8 माइनस 4 इट मीन्स 4, 10 माइनस 4 इट मीन्स 6, 12 माइनस 4 यह आ जाएगा 8 एंड 6 माइनस 4 यह आ जाएगा 2। तो आ गया डी का वैल्यू। अब फॉर्मूला में क्या है, ए प्लस सम ऑफ डी, यानी कि जो डी का वैल्यू आया इस सारे वैल्यू को हमें प्लस करना है, सम ऑफ डी। तो कितना आ रहा है देखो, 8 प्लस 2 10 प्लस 6 16 प्लस 4 20। तो समेशन डी आ रहा है 20। अब फॉर्मूला में पुट करो, तो एक्स बार इक्वल टू ए मतलब 4, एज्यूम जो मीन को जो एज्यूम किया था 4 को हमने एज्यूम मीन माना था, है ना। तो एक्स बार इक्वल टू ए की जगह हम लिखेंगे 4 प्लस सम ऑफ डी कितना आया 20 डिवाइडेड बाय एन मतलब 1 2 1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5। देन व्हाट विल बी द आंसर,
4 प्लस 5 4 ज़ा 20, 4 प्लस 4 इट मीन्स एक्स बार इक्वल टू 8। आ गया आंसर हमारा, है ना, एक्स बार आ रहा है 8। अच्छा, जो हमने डायरेक्ट मेथड में किया था, देखो सेम सीरीज़ मैंने लिया है, तो ये बात भी याद रखना, हम चाहे कोई भी मेथड का यूज़ करें, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। ओके, आंसर हमेशा से सेम ही आएगा, चाहे हम डायरेक्ट मेथड में फाइंड आउट करें, चाहे हम शॉर्टकट मेथड में फाइंड आउट करें, या फिर हम स्टेप डिवीजन मेथड में फाइंड आउट करें। अगर कोई एक सीरीज़ में तीनों ही मेथड से मीन फाइंड आउट किया जा रहा है, तो तीनों ही मेथड का जो आंसर आएगा वहाँ पर सेम आएगा। प्रीवियस क्लास में थोड़ा देखना, ये रहा प्रीवियस क्लास का, जहाँ पर एक्स बार आया था 8, है ना, डायरेक्ट मेथड में। तो यहाँ पर शॉर्टकट मेथड में भी एक्स बार कितना आया 8। ओके, अच्छा, शॉर्टकट मेथड का और एक नाम होता है जिसको बोलते हैं हम एज्यूम मीन मेथड, ये भी लिख लेना, एज्यूम मीन मेथड। ओके, आई होप सबको बहुत इजी से आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी मैंने सेम डेटा लिया है, सेम सीरीज़ लिया है जो हमने प्रीवियस क्लास यानी कि डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज़ था, है ना, सेम सीरीज़ यहाँ पर जो सीरीज़ है, इसी सीरीज़ को यहाँ पर भी मैंने शॉर्टकट मेथड के लिए लिया है। ओके, तो डिस्क्रीट सीरीज़ में मीन कैसे फाइंड आउट किया जा रहा है शॉर्टकट मेथड में या फिर एज्यूम मीन मेथड में, वो अब हम देखेंगे। तो पहले सेम फार्मूला, तो फार्मूला लिखते हैं एक्स बार इक्वल टू ए प्लस, वहाँ पर क्या था सम ऑफ डी, यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज में था ए प्लस सम ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, और यहाँ पर होगा ए प्लस सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एफ, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में एफ रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है ना। यहाँ पर सभी नंबर इंडिविजुअली एग्जिस्ट हो रहा था, यहाँ पर सभी नंबर इंडिविजुअली एग्जिस्ट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सभी नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है उसको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलो देखते हैं फिर से, यहाँ पर और मैं नहीं लिख रहा हूँ, डी मतलब होता है डेविएशन एक्स माइनस ए, और ए मतलब होता है एज्यूम मीन, और डी फाइंड आउट करने के बाद एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद टोटल करेंगे, सम करेंगे। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर भी पहले मैं लिख दे रहा हूँ, ए मेरे लिए हो रहा है यहाँ पर सपोज 10, ठीक है, मैंने 10 को एज ए मीन एज्यूम किया। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। एक्स माइनस ए, डी का वैल्यू कैसे हम पाएंगे, एक्स माइनस ए, तो 5 माइनस 10 इट विल बी माइनस 5, 10 माइनस 10 10 माइनस 10 0, 15 माइनस 10 5, 20 माइनस 10 10, 25 माइनस 10 इट विल बी 15। ओके, आ गया डी, यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, डी इक्वल टू एक्स माइनस ए, और एफ डी मतलब पता है फ्रीक्वेंसी के साथ डी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी आ गया। इसके बाद और एक कॉलम बनाएंगे जहाँ पर लिखेंगे एफ डी, यानी कि फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 5 3 ज़ा 15 माइनस 15, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 7 0 ज़ा 7 सॉरी 0, 7 0 ज़ा 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 इंटू 50, 12 इंटू 5 60, 10 इंटू 6 60, 15 इंटू 3 15 इंटू 2 30। ओके, देख लो एक बार, चेक कर लो, 5 3 ज़ा 15, 7 0 ज़ा 0, 12 5 ज़ा 60, 6 10 ज़ा 60 एंड 15 2 ज़ा 30। ओके, इसके बाद इसको टोटल करेंगे, सम ऑफ एफ डी कितना आ रहा है टोटल, 60 प्लस 60 120 प्लस 30 150, है ना, 150 माइनस 50, 160 प्लस 60 120 प्लस 30 150 माइनस 15, यानी कि 135। समेशन ऑफ एफ डी आई 135। फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए मतलब हमने मीन को एज्यूम किया था 10 को, तो 10 प्लस सम ऑफ एफ डी आया 135 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी का सम, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ रहा है
12 और 6 18 प्लस 2 20 और 30 आ रहा है, डिवाइडेड बाई 30, देन एक्स बार इक्वल टू 10 प्लस 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, फिर से 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, देन 4.5, 10 plus 4.5, then mean will be 14.5। ये रहा मीन का आंसर। अब तुम वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो हमने डायरेक्ट मेथड में डिस्क्रीट सीरीज के लिए जो मीन फाइंड आउट किया था, यही सीरीज था, सेम सीरीज ही था, वहाँ पर क्या मीन 14.5 है, तुम चेक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी है, देखो ये था डिस्क्रीट सीरीज, है ना, और यहाँ पर मीन का वैल्यू आया था 14.5, सेम सीरीज था, लेकिन बस मेथड अलग था, ये था मेथड, है ना, ये था फार्मूला डायरेक्ट मेथड में। तो यहाँ पर भी 14.5, यहाँ पर भी 14.5, कोई समस्या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चाहे तुम कोई भी मेथड का अप्लाई करो, आंसर हमेशा से सेम ही आएगा। अब चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। तो कंटिन्यूअस सीरीज में भी देखते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास होता है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू नहीं रहते हैं, तो क्लास रहते हैं और क्लास के साथ फ्रीक्वेंसी होता है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 क्लास होगा और उसके साथ फ्रीक्वेंसी होगा। ओके, तो पहले फॉर्मूला देखते हैं, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ। डिस्क्रीट सीरीज का जो फॉर्मूला था यहाँ पर सेम ही रहेगा, बस डिफरेंस यही रहेगा, वहाँ पर डी का वैल्यू था, डी मतलब था x माइनस ए, डी मतलब था x माइनस ए, और यहाँ पर होगा x तो नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है d इक्वल टू एम, हमें m फाइंड आउट करना होगा पहले, m मतलब मिड पॉइंट या फिर मिड वैल्यू, है ना, तो मिड वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद मिड वैल्यू से एज्यूम इनको माइनस करेंगे, उसके बाद डी आएगा, ठीक है, और उसके बाद बाकी प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो पहले m फाइंड आउट करते हैं। तो 0 और 10 का मिड पॉइंट कैसे होगा, कहा था मैंने, 0 और 10 का मिड पॉइंट 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5, सॉरी 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25, 30 प्लस 40 70 डिवाइडेड बाई 2 35, और 40 प्लस 50 यानी कि 90 डिवाइडेड बाई 2 45 आ गया m। अब हम इसी में से m का जो वैल्यू आया, मिड वैल्यू जो है, इसी में से एक वैल्यू को हम एज ए मीन एज्यूम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a इक्वल टू, सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 25, मेरे लिए 25 है, तुम कोई भी नंबर को, कोई भी एक नंबर को तुम एज ए मीन एज्यूम कर सकते हो। ओके, तो अब हम फाइंड आउट करेंगे d, d मतलब अब m माइनस ए, d मतलब m माइनस ए, तो 5 माइनस 25 माइनस 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20, आ गया डी। अब करना क्या है, एफ डी, अब हम फाइंड आउट करेंगे एफ डी। तो फ्रीक्वेंसी के साथ जो डी का वैल्यू आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 2, 2 इंटू माइनस 20, देन वी गेट माइनस 40, 4 इंटू माइनस 10 फिर से माइनस 40, 8 इंटू 0 0, 12 इंटू 10 120, 20 इंटू 4 80, आ गया एफ डी। अब हम इसको टोटल करेंगे, सम ऑफ एफ डी, तो 120 प्लस 80 यानी कि 200, और माइनस 40 माइनस 80 होते हैं, तो 200 से माइनस 80 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 120, सम ऑफ एफ डी आ रहा है 120, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 20 प्लस 4 24 प्लस 4 28 30, यहाँ पर भी 30 आ रहा है, ठीक है। तो अब फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, तो एक्स बार मीन विल बी, तो मीन का फॉर्मूला क्या था एक्स बार, अच्छा ए मतलब एज यू मीन 25 लिख देते हैं, 25
प्लस सम ऑफ एफडी कितना है 120 डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 30, देन एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस 30 से 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो 120, यानी कि 120 को 30 से डिवाइड करोगे तो आ रहा है 4, तो 4, सो मीन आ रहा है हमारा 29। तो कंटिन्यूअस सीरीज में शॉर्टकट मेथड में हमने मीन फाइंड आउट किया और जिसका आंसर है 29, और सेम सीरीज हमने डायरेक्ट मेथड में भी किया था, तो क्या वहाँ पर 29 आंसर आया था, चेक करते हैं। देखो कंटिन्यूअस सीरीज में भी आंसर क्या आया था 29, सेम ही सीरीज था, सेम ही सीरीज है, यहाँ पर भी 29। तो शॉर्टकट मेथड भी कंप्लीट। आई होप सभी को बहुत ही अच्छे से आ गया समझ में कैसे शॉर्टकट मेथड में फाइंड आउट किया जाता है मीन, और प्रीवियस क्लास में हमने डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड आउट करना सीखा था। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टेप डेविएशन मेथड में तीनों ही सीरीज में कैसे मीन फाइंड आउट किया जा रहा है वो हम सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय। और किसी को अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और क्लास अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।